हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, अब 10 तारीख को हमारा वीएलडब्ल्यू का एग्जाम खत्म हो चुका है। तो मैंने आप सबको बोला था जैसे वीएलडब्ल्यू का एग्जाम होगा नेक्स्ट टारगेट हमारा रहेगा योर फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट एग्जाम। तो गाइस, आज हम इस वीडियो के जरिए आपके साथ प्रॉपर्ली चर्चा करने वाले हैं कि किस तरह की हमारी इधर क्लासेस चलने वाली है, हमें किस तरह से सर अगले 1 1.5 महीने जो हमारे पास समय है उसको यूटिलाइज करके ये एग्जाम क्वालिफाई करना है। तो गाइस, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बहुत कुछ आपको नया सिखाऊंगा, बताऊंगा किस तरह से आपकी नेक्स्ट स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए ताकि हमारा इसकी मेरिट लिस्ट में नाम हो। तो गाइस, बात करते हैं ये फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट एग्जाम। गाइस, मेरा मानना है कि जितने भी जेके एसएसबी के एग्जाम हुए या होने हैं उनमें सबसे लेंथी सिलेबस अकाउंट असिस्टेंट का है। मानते हो कि नहीं मानते हो? सर, इसमें ना 8 सेक्शंस हैं और यही सबसे ज्यादा तंग करने वाली बात है। सर, इसमें 8 सेक्शंस हैं जिसमें से 2 सेक्शंस हमारी 30-30 मार्क्स की है। सर, 6 सेक्शन हमारी 10 मार्क्स की है। 2 सेक्शन 30-30 मार्क्स की कौन सी होगी? सर, एक जीके होगी और एक हमारा अकाउंटेंसी होगी। सर, मतलब 50% हमारा जीके एंड अकाउंटेंसी आना है। उसके बाद मेरा मानना है ये जो सेक्शन है ना 6 नंबर, ये सबसे ज्यादा सबको तंग करेगी। या पढ़ना हमने 10 नंबर के अकॉर्डिंग है, ठीक है, मतलब मार्क्स इसके क्वेश्चंस आ रहे हैं 10-10 नंबर के अकॉर्डिंग, लेकिन पढ़ना बहुत ज्यादा पड़ेगा। इसमें आपकी इकोनॉमिक्स है, इसमें आपकी कंप्यूटर है, इसमें आपकी दैट इज जो स्टैट्स है, मैथ्स है, आपका जनरल साइंस है। तो उधर से भी सर ये 50 मार्क्स है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, हमारी बात होती है जीके की सबसे पहले। सर, जीके 30 नंबर की। जीके देखो, लास्ट 3-4 ईयर से आप पढ़ते आ रहे हो, हर एग्जाम में ये सेम जीके आ रही है। सर, यही करंट इवेंट्स आ रहे हैं, नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस आ रहे हैं, ठीक है। अब देखो मेरा क्या टारगेट रहेगा, इस बार देखा गया जेएनके के ना करंट अफेयर्स थोड़े कम आए हैं एज कम्पेयर टू द नेशनल लेवल। तो ऐसे तो हम नेशनल लेवल पहले के ही कराते थे, मैंने पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड की हुई थी। अब आपको ना इसके वीडियो लेक्चर्स भी मैं यूट्यूब पे प्रोवाइड कर दूंगा प्रॉपर्ली कंपाइल्ड वे में। साल साल के हम ना जो 6 सेक्शंस आपकी बन जाती हैं करंट अफेयर्स की, लाइकवाइज जो बुक्स एंड ऑथर्स हो गए, आपकी मेजर अपॉइंटमेंट्स हो गए, आपकी मिलिट्री के रिलेटेड कुछ भी, एक्सरसाइजेस के रिलेटेड कुछ भी है, वो सब कुछ की एक वीडियो में आप प्रॉपर्ली 1 1.5 साल की जो बनती होगी वो मैं आपको इधर प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद इनके ऊपर मैं रेवा मैम को बोलूंगा कि आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेके आए, ठीक है। पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन, इसके ऊपर सारे के सारे लेक्चर हमारी यूट्यूब पे पड़े हुए हैं। आप कह सकते हो कि 700-800 वीडियो ज्यादा पड़ी होंगी, उल्टा पड़ी हुई है यूट्यूब पे। आप सिंपली सर्च करोगे आईजी क्लासेस की कोई भी वीडियो, आप जैसे पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन बाय आईजी क्लासेस, आपको मिल जाएगी सामने। अब देखो, हम इधर लेक्चर्स तो नहीं चलाएंगे, इधर हमारी चलेंगी सिंपली रिवीजन क्लासेस इन द फॉर्म ऑफ प्रैक्टिस सेट। हम ना प्रॉपर्ली प्रैक्टिस सेट के जरिए आपके लिए लेक्चर्स लेके आएंगे। प्रैक्टिस सेट जैसे कि 30 नंबर का सेक्शन है जीके, जीके का एक 30 नंबर का एक हम प्रॉपर्ली प्रैक्टिस सेट ले आएंगे। जैसे 10 बजे आपको पता है वीएलडब्ल्यू में हमने प्रॉपर प्रिपरेशन की, और यकीन मानना बड़े से स्टूडेंट्स को उधर से फायदा भी हुआ। और ये जो प्रैक्टिस सेट होंगे प्रॉपर्ली 30 मिनट का होता है। सर, 30 मिनट में ना पूरे दिन की थकान गायब होगी होती है। यकीन मानना बहुत मजा आएगा। जिन्होंने अभी तक हमारे प्रैक्टिस सेट ना एक तरह से देखे भी नहीं है, एक तरह से हमें ज्वाइन नहीं किया था, मतलब अब फाइनेंस काउंसिल में देखना आपको नेक्स्ट लेवल के प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। गाइस, अब देखो जीके तो सेम है, ठीक है। वीएलडब्ल्यू में आपने पॉलिटी एक्स्ट्रा पढ़ी थी, और भी एक दो एक्स्ट्रा टॉपिक्स होंगे वो आपको कवर करने पड़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं सर 30 मार्क्स की, दैट्स अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग। इसके ऊपर ना लगभग लगभग मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, 90 से ऊपर है, 90+ लेक्चर्स की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है अकाउंटेंसी नाम। उस प्लेलिस्ट को देख लो, यकीन मानना उस प्लेलिस्ट को अगर आपने अच्छी तरह कर लिया, आपके 25+ लाने से कोई नहीं रोक सकता अकाउंटेंसी में, चाहे आप कॉमर्स बैकग्राउंड के हो या ना, ठीक है। आपको पता है लास्ट 3-4 सालों से मैं यूट्यूब पे आपको उधर अकाउंटेंसी इतनी तरीके से करा दी है, आजकल नॉर्मल वाला स्टूडेंट भी 25+ लाता है। और मुझे पास अच्छे खासे कमेंट्स पड़े हुए हैं, अच्छे खासे मैसेजेस पड़े हुए हैं जिसमें बच्चे लिखे सर अकाउंटेंसी मेरे 27 थे, सर अकाउंटेंसी मेरे 28 थे, और कुछ कुछ के तो 29 भी थे, जब एक तरह से प्रॉपरली जो मार्किंग थी वो ठीक कर दी गई थी। अब गाइस, बात करते हैं, ये आपके थे 5 नए टॉपिक, दिस वन, ठीक है। इसके नीचे वाले सारे के सारे आपके न्यू टॉपिक्स थे। इसके ऊपर तो अच्छे खासे लेक्चर्स पड़े हुए हैं। अब ये इसके ऊपर भी हमारे चलेंगे प्रैक्टिस, ठीक है। लेक्चर्स आपको कोई एक्स्ट्रा प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे, हमारे प्रॉपर्ली लेक्चर्स प्रोवाइडेड है। अगर मैं देखो लेक्चर प्रोवाइड करने बैठ गया ना, कुछ स्टूडेंट्स लिखते हैं, लेकिन कुछ ही लिखते हैं सर लेक्चर एक बार से रिवाइज करा दो। अगर वो लेक्चर मैंने आपको प्रोवाइड कर दे यार, मेरे 30-35 दिन उसी में चल जाएंगे, प्रैक्टिस कब करेंगे? तो उसके लिए आपको मैंने प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है, यूट्यूब पे प्रोवाइड किया, कोई कोर्स परचेज करने की जरूरत नहीं है। यूट्यूब पे ही आपको प्रॉपर्ली इसके 30 नंबर की सेक्शन मिल जाएगी। क्लियर है गाइस? आगे बात करते हैं हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट, जो सबको आगे 10-10 नंबर वाले हॉन्ट करने वाले हैं, यकीन मानना
चलो इंग्लिश का इतना नहीं रहेगा, इंग्लिश सेम ही रहती है हर जगह। आपने अभी VLW का एग्जाम दिया, उधर भी सेम ही इंग्लिश थी, ठीक है। फिर भी इंग्लिश के प्रैक्टिस सेट चलेंगे, ठीक है। चेंजेस लाने के लिए हम आपके कभी इंग्लिश के भी प्रैक्टिस सेट ले आए, कभी स्टैट्स के भी ले आए, ठीक है। स्टैट्स में आप देख सकते हो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक प्राइम एंड कैंडिडेट आ जाता है, इधर से एक क्वेश्चन आएगा सर, इधर से एक प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन आएगा सर, एक आपका डेमोग्राफी आपका स्टैट्स में भी है, आगे शायद से उसमें है, जीके में भी है ये वाला टॉपिक, ठीक है, उसी में आपने कवर करना है। उसके बाद सर दो तो इधर से आएंगे, आप देख सकते हो सेंट्रल टेंडेंसी से पिछले 2 या 3 क्वेश्चन आए हैं पिछले पेपर में, देखना। देखो गाइस, रिवीजन करने का भी ना एक तरीका होता है। हम ना अपने पूरे दिन को आप क्या करो, 3 हिस्सों में बाइफरकेट कर लो। मे बी एक मॉर्निंग शिफ्ट लगाओ, एक आपका डेट योर आफ्टरनून, या आपका इवनिंग, जो आपको सूट करता है वो आपने देखना है, ठीक है। बड़े से स्टूडेंट्स इसमें से होंगे डेट आप में से जॉब भी करते होंगे। और थर्ड वन आपने क्या करना है, डेट योर नाइट, ठीक है। ये आपने ट्राई करना है। देखो अगर आप मॉर्निंग में कर रहे हो ना, मॉर्निंग में देखो उठना थोड़ा जल्दी पड़ेगा, नो डाउट सर्दियों का समय है, उठो रजाई में चाहे बैठो। आप क्या करो, मॉर्निंग में ट्राई किया करो, करंट अफेयर्स के आपके मॉक टेस्ट होते हैं, ऑनलाइन ही बड़े होते हैं, आप वो मॉक टेस्ट लगाइए। 10-15 मिनट की एक वीडियो होती है, उसको एक बार सुन लीजिए, पूरे मतलब क्या हो रहा है पूरे संसार में, क्या हो रहा है, क्या क्या चीजें हुई, क्या क्या नई चीज आई, क्या क्या नए आपकी मेडिकल फील्ड में एक तरह से इन्वेंशन हो रही है, डिस्कवरी हो रही है, वो चीज आप एक तरह से मॉर्निंग शिफ्ट में ट्राई करो। साथ में और भी जो मॉर्निंग शिफ्ट में ट्राई आप कर सकते हो, जो आपके लिए एक इंटरेस्टिंग टॉपिक हो, जिससे आपको नींद ना आए। दूसरी चीज, आफ्टरनून एंड इवनिंग की अगर हम बात करें, आफ्टरनून एंड इवनिंग में ना आप वो वाले कंपोनेंट्स पढ़ सकते हो, लाइकवाइज जो ये 10-10 मार्क्स वाले सेक्शन ना, इधर ये 10 मार्क्स वाली सेक्शन इधर रखो। मॉर्निंग में आप घुसा सकते हो करंट अफेयर्स प्लस जीके, नाइट में आप घुसा दो अकाउंटेंसी। क्यों सर? सर देखो यार, हम ना बुक्स खोलते हैं, मुझे ना नींद आ जाती है, मुझे नींद आ जाती है सर। अकाउंटेंसी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट है। उसमें क्या है सर? इंटरेस्ट है। तो अकाउंटेंसी गाइस, मैं आपको एक सब सजेस्ट करूंगा, अकाउंटेंसी का ना एक शिफ्ट जो आपने रखनी है ना, वो आपने रखनी है 10 बजे के बाद। 10 बजे तो हमारा प्रैक्टिस सेट आ जाएगा सर, 10 बजे हमारा प्रैक्टिस सेट आ जाएगा। प्रैक्टिस सेट के बाद आपने ट्राई करना है अकाउंटेंसी का, अगर कोई नया टॉपिक आपका रह गया कवर करना है, सर 10:30 के बाद आप वो पढ़े, सर आराम से 12:30 तक पढ़िए, ठीक है। 2 घंटे पढ़िए अकाउंटेंसी लिए, मैं कहूंगा मोर देन इनफ है। 20 दिनों में आप अकाउंटेंसी कवर कर चुके होंगे, ठीक है गाइस। तो आपको यही सजेस्ट करूंगा, ये शिफ्ट आप एक तरह से रखिए, मॉर्निंग में ये रखा, आफ्टरनून में ये रखा, नाइट में ये रखा। बाकी संडे को रिवीजन, संडे जो है ना, संडे शुड बी फॉर रिवीजन, देयर शुड बी नो न्यू टॉपिक, ठीक है। ये याद रखना, इसमें कोई न्यू टॉपिक ऐड मत करना संडे को। संडे को जितना पड़ा हुआ है रिवीजन इज मस्ट। जिस बंदे ने रिवीजन नहीं की ना, यकीन मानना उसके मार्क्स ऑटोमेटिक कम हो जाएंगे। आप सोचोगे सर वो पढ़ा था लेकिन पेपर में आ गया, पेपर में मुझे आया नहीं यार। रिवीजन बार बार करनी पड़ती है, हर एक चीज की 5-5 10-10 वाली रिवीजन करोगे तो दिमाग में बैठेगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, देखो मैथमेटिक्स है, बड़े से स्टूडेंट्स के मैसेज आते हैं सर ये मैथमेटिक्स ना मेरे पल्ले नहीं पड़ रही। देखो ये 10 नंबर की सेक्शन है, जो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के नहीं है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम टॉपिक्स ना 11-12 के, मैक्सिमम टॉपिक्स 11-12 के हैं। तो वो टॉपिक्स बता रहा हूं जिससे आपके 5-6 नंबर बन जाए। एक सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंडर्स कर लो सर, एक लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल कर लो सर, उसके बाद प्रोबेबिलिटी कर लो सर, उसके बाद अगर मैं बात करूं, ये 3 टॉपिक हो गए सर, एक ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर लो, 4 हो गए। इन 4 को ही आप थोड़ा बहुत कवर कर लो गाइस, आपके 4-5 नंबर बन जाएंगे। बाकी जो टॉपिक है लाइक वाइज वेक्टर्स हैं, ठीक है, ये तो टॉपिक्स मैंने भी नहीं पढ़े हुए, ये टॉपिक्स मुझे भी नहीं आते। आप सब कहते हो कि सर मैथ्स आप पढ़ाओ, मैथ्स आप पढ़ाओ, ये मेरा बैकग्राउंड नहीं था। बेसिक मैथमेटिक्स जो थी, क्वांट जिसको बोलते हैं ना, वो मैं करा सकता हूँ, ठीक है। क्वांट मैं करा सकता हूँ, मैंने वेक्टर्स वगैरह नहीं पढ़े हुए, सेट थ्योरी वगैरह नहीं पढ़ी हुई, मुझे ये चीज नहीं आती, लेकिन हमारे चैनल में पढ़ी हुई है, बाकी टीचर्स ने पढ़ाई हुई है, वो आप देख सकते हो लेक्चर। ये 4 टॉपिक आपको बता रहा हूं, ये आप कवर कर लो, 4-5 नंबर बन सकते हैं आपके। उसके बाद इकोनॉमिक्स, मेरा तो मानना है इकोनॉमिक्स भी अच्छी खासी डिफिकल्ट है, अगर क्वेश्चन डालो इकोनॉमिक्स का अच्छा खासा डिफिकल्ट आ सकता है। तो इस कंपोनेंट को भी आप अच्छी तरह कवर कर लो, इसके प्रॉपरली लेक्चर्स हमारी प्रॉपरली प्लेलिस्ट बनी हुई है। आपने सिंपली सर्च करना है सर, दैट इज इकोनॉमिक्स बाय आईजी क्लासेस, या टॉपिक का नाम लिखना बाय आईजी क्लासेस, आपको उधर मिल जाएगी, क्लियर है। उसका जनरल साइंस है, इसमें साइंस थोड़ी सी अलग है, बिल्कुल ही जनरली साइंस आपकी पूछी गई है, बेसिक साइंस ही है, वैसे 10th तक ही है सारी, जैसे ओजोन लेयर आ गया,
उसके बाद कंप्यूटर है, कंप्यूटर में कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो आपने वीएलडब्ल्यू में पढ़ा था। आपको मैं बता दूं कंप्यूटर आप देख सकते हो वीएलडब्ल्यू में क्या एक तरह से हलवा आई हुई है। तो उसी तरह से आपकी जो ये कंप्यूटर है, कंप्यूटर सेम ही रहेगी, बस प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, इसकी भी प्रॉपर्ली प्रैक्टिस सेट आपके मिल जाएंगे। हम कोशिश करेंगे, देखो कल से मैं कोशिश कर रहा हूं, अगर आप सब चाहते हो कि कल से हम इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दे, एक बार ना कमेंट में बता देना, एक बारी आप सब कमेंट में बता देना अगर आप चाहते हो कि कल से ही प्रैक्टिस से स्टार्ट करें, या सर जब इसकी एग्जाम डेट आउट हो। एग्जाम डेट ना आपको एक महीना पहले मिल जाएगी, एक महीना, जैसे फॉर एग्जांपल 20 तारीख को आपका एग्जाम होता है ना, तो 20 तारीख तक आपको बता दिया जाएगा कि 20 तारीख को आपका एग्जाम है, महीना पहले आपके पास एग्जाम डेट होगी। अब आप सब ना एक बार कमेंट सेक्शन में बता देना कि आप अभी से प्रैक्टिस सेट चाहते हो या एग्जाम डेट रिवील होने के बाद चाहते हो, ठीक है। तो तब तक आप वो भी है ना कि डायरेक्ट रिवाइज कर सकते हो, प्रॉपर्ली अकाउंटेंसी जो आपने छोड़ी हुई है उसको एक तरह से लर्न कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज आप मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में बता देना। देखो गाइस, आपको मैंने प्रॉपर्ली टाइम टेबल बता दिया, ये टाइम टेबल फॉलो कर लो, 3 शिफ्ट्स में डिवाइड कर लो, मॉर्निंग जीके, नाइट अकाउंटेंसी, और आफ्टरनून शिफ्ट में आपने 10 नंबर वाली सेक्शंस रखनी है। एक दिन आपने मे बी रख लिया साइंस एंड इकोनॉमिक्स रख लो 1-1 घंटे की, अगले दिन बाकी 2 रख लो, अगले दिन बाकी 2 रख लो। इस तरह से करोगे, यकीन मानना आपका 1 महीने के अंदर अंदर सिलेबस पूरा का पूरा रिवाइज हो चुका होगा। आपको एक बस एक तरह से ना उसको फर्निश करने की जरूरत है जो आपने पहले का पढ़ा हुआ है। तो गाइस यही आप सबको सजेस्ट करूंगा, पढ़ो, प्रॉपर्ली अपना टाइम दो, ये एग्जाम आपका हो जाएगा। चांसेस आपके यही है कि जनवरी एंडिंग तक हो। आपने कल देखा एग्जाम डेट्स आई थी रिलेटेड टू योर, कौन सी एग्जाम डेट आई थी सर? एग्जाम डेट आपकी वो जो वेटरी फार्मासिस्ट और स्टॉक असिस्टेंट की आई थी सर, वो एग्जाम्स 14 एंड 21 को है सर। इसके बाद हमारे पास डेट बची है 28, या तो 28 जैन को आपका एग्जाम होने के चांसेस है, या तो फरवरी की स्टार्टिंग में आपके एग्जाम होने के चांसेस है। तो उस हिसाब से आपके पास लगभग लगभग 1.5 महीना है, एंड इट इज मोर देन इनफ जो भी अपनी सिलेक्शन के बारे में सोच रहा है। ठीक है गाइस, तो आज की चर्चा इतनी ही रखेंगे। बाकी अगर मैं बताऊं, देखो गाइस आप मॉक टेस्ट भी दो, ठीक है, टाइम टू टाइम। आप अभी मॉक टेस्ट नहीं देना, मैं आप सबको सजेस्ट करूंगा 15 डेज के बाद पहला मॉक टेस्ट हम रखेंगे, 15 दिन के बाद, ठीक है। अभी प्रॉपर्ली रिवाइज कर लो, रिवीजन की इंपॉर्टेंट है। पहले मॉक टेस्ट दोगे, एक तरह से डीमोटिवेट फील करोगे। 15 दिन के बाद हम कोशिश करेंगे, दैट इज 15 दिन भी नहीं, 10 दिन के अंदर अंदर ना हम एक मॉक टेस्ट आप सबके लिए अरेंज कराएंगे। तो मॉक टेस्ट आप जरूर देना, मॉक टेस्ट से आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, आपको गलतियों के बारे में पता चलेगा। आप हमारी मॉक टेस्ट सीरीज ले सकते हो, आपने सिंपली igclasses.com डालना है गूगल पे, उधर आपको मिल जाएगी, या आप हमारी सिंपली ऐप इंस्टॉल कर सकते हो, IG क्लासेस नाम से है प्ले स्टोर पे। इन दोनों जगह पे विजिट करके आप हमारा सिंपली दैट इज योर फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का मॉक टेस्ट उधर अवेलेबल होंगे। अभी उधर 5 है, मैं आपको 5 और प्रोवाइड कर दूंगा, सिंपली 150 रुपीज में आपको 10 मॉक टेस्ट उधर मिल जाएंगे, आप उधर से ले सकते हो। तो गैस आजकल इतना ही रखते हैं सेशन। आप सबको जाने से पहले यही कहूंगा, ऑल द बेस्ट, प्रॉपर्ली तैयारी कीजिए, अपना जी जान लगा दीजिए, आपको दूसरा मौका मिल रहा है एग्जाम के लिए, ठीक है। तो ये किसी किसी को ही मिलता है, आप ये भी कह सकते हो। तो गाइस आज का इतना ही रखते हैं सेशन, मिलेंगे जल्द अपने नए सेशन में, तब तक आप सबसे अलविदा।